कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं उत्सव मनाने में कि हम अपने बुजुर्गों को याद नहीं करते जिनकी वजह से आज हम हैं यहाँ। क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को कोई नाराज़गी दे सकते हैं या कुछ इस तरीके से कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस में? तो मैंने कहा आप एक बार ये कराइए और उसके बाद जो थोड़े उपाय थे बड़े आराम से मैंने कहा कि भाई आप ये कर लीजिए, लेकिन पहले आप जाके माफ़ी मांगिए और यकीन मानिए कि उसके बाद से उनका लड़का बिल्कुल ठीक है। किसी भी खुशी के मौके पे अपने बुजुर्गों को ज़रूर याद करें, उनको ज़रूर धन्यवाद करें, उनको थोड़ा आशीर्वाद देने को कहें। जो भी अनजाने में भूल चूक हुई हो आप 30 दिसंबर को उसकी माफ़ी मांगिए और साथ साथ उनका आशीर्वाद मांगिए। पूर्वज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पितृ हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, आपको ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा उनका। प्रणाम। देखिए, जैसा कि वादा किया था आपसे कि जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स आएंगे पंचांग के अनुसार, जो भी व्रत त्यौहार आएंगे, मैं उन पर आपको आसान करके उपाय बताऊंगा। शास्त्रों के हिसाब से जो है वो हर कोई आजकल जो मेट्रोज़ में रह रहे हैं वो नहीं कर सकते, जो विदेश में रह रहे हैं वो नहीं कर सकते, गृहस्थ आदमी है नहीं कर सकते, तो उसको ईज़ी करके जैसे हम सब लोगों ने लक्ष्मी जी का हवन करना सीखा और बहुत आनंद भी आ रहा है और बहुत फ़ायदा भी हो रहा है, तो मेरा काम ये भी है कि मैं उपायों को आसान बना के उनको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो बात करते हैं सोमवती अमावस की। देखिए, साल में 2 बार ही आ पाती है, तो ये साल की अंतिम सोमवती अमावस है और ये दिन सबसे बड़ा दिन होता है पितरों की शांति करने का। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जिनकी कुंडलियों में पितृदोष है वो तो करेंगे ही करेंगे, बाकी सब भी कर सकते हैं। इसको अश्वत्थ प्रदक्षिणा भी कहा गया। सोमवती अमावस्या को अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली कहा गया कि आप नदियों में स्नान जाके करेंगे। अब देखिए, दिसंबर चल रहा है, हम में से अधिकांश लोगों के पास नदी, साफ़ नदी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो क्या करेंगे? बहुत ध्यान से समझिए कि हमने क्या करना है। हम सभी ने, इसमें मैं थोड़ा सा धन का उपाय भी बताऊंगा, पितृ शांति का उपाय भी बताऊंगा। क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है। पीपल का पेड़ हर जगह अवेलेबल होगा। पीपल के पेड़ पर आपने जाना है, थोड़ा सा जल और दूध मिला के उनकी जड़ में डालना है। पीपल देवता की कहा गया है कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो आपने वहाँ पर थोड़ा सा जल और दूध अर्पण करना है उनकी जड़ में और उन पर एक दीपक जला देना है। ठीक है जी। और अपने पितरों का आशीर्वाद मांगना है। कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी क्षमा मांगनी है। जाने अनजाने कहीं कोई मतलब अपमान हुआ हो तो उसकी क्षमा भी मांगनी है और आशीर्वाद दोनों ही मांगने हैं आपने। तो ये हम सब इजीली कर सकते हैं। जिन लोगों के पास नदियाँ अवेलेबल हैं या जो लोग नदी किनारे रह रहे हैं और उसमें स्नान करने की व्यवस्था है वो तो पूरा करें, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। पर जो लोग नहीं कर सकते वो पीपल के साथ ये उपाय करेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि घर पर आकर आप एक दीपक अपने मुख्य द्वार पे जलाएंगे, ठीक है, और एक दीपक जो है वो धन के आगमन के लिए जो अग्निकोण है घर का साउथ ईस्ट उसमें जलाएंगे और जो पितरों का कोना है साउथ वेस्ट आप उसमें भी जलाएंगे और एक अपने घर के मंदिर में। तो लगभग 4 दीपक आपने जलाने हैं, एक मंदिर में, एक घर की एंट्रेंस पे, एक पितरों के कॉर्नर साउथ वेस्ट में और एक धन के कॉर्नर साउथ ईस्ट में। राइट। इसमें एक चीज़ और है कि पितरों के अलावा जो सुहागन महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं मेरी, वो अपने पति की लंबी आयु की भी कामना करें। ये दिन उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो व्रत करें ना करें ये आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, आप प्रार्थना ज़रूर करें अपने पति की लंबी आयु की, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, पितरों का नॉर्मली आजकल 2 दोषों से लोग बहुत परेशान आते हैं मेरे पास कि भाई काल सर्प योग बता दिया, पितृदोष बता दिया। देखिए, पितृ नॉर्मली हमारे कोई दुश्मन तो हैं नहीं, हमारे बुजुर्ग समझ लीजिए, हमारे पूर्वज समझ लीजिए, ठीक है ना। तो दोष कैसे हो गया कि भाई अगर कह दिया जाता है कि भाई उनकी आत्माएं भटक रही हैं, आपको ये करेंगे तो वो हो जाएगा। अगर कोई आत्मा भटकती है तो वो उसके कर्म पूरे करती है, वो किसी दूसरी आत्मा के कुछ करने से इतना इजी नहीं होता है। तो इतनी हम गहराई में हाइपोथेटिकल टॉक्स में नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ इतना है कि दोष लगा मतलब कई बार क्या होता है, देखिए एक नियम आपको मैं बता देता हूँ पितृदोष का, कि जब भी कोई शुभ कार्य हो,
आपके घर में आपके कोई बच्चा हुआ, आपकी कोई नौकरी लगी, आपका कुछ अच्छा हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ गेन्स हुए, आपको कुछ भी शुभ हुआ आपके घर में, तो उस वक़्त आप पितरों का माथा अवश्य टेकें, उनको धन्यवाद अवश्य करें कि आपकी दुआओं की वजह से या आपके आशीर्वाद की वजह से हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी पीढ़ी हैं, तो आप हम पर कृपा बनाए रखना। जो भी हमारे बाबा, दादे, हमारे जो पूर्वज निकल के गए हैं हमारे कुल के, तो कई बार हम इतने व्यस्त हो जाते हैं उत्सव मनाने में कि हम अपने बुज़ुर्गों को याद नहीं करते, जिनकी वजह से आज हम हैं, या जो एक लेगेसी हमारी चली आ रही है, जो एक जीन्स हमारे चले आ रहे हैं, तो वो जाने अनजाने में गलती होती है तो पितृदोष लगता है। वरना आप कॉमन लॉजिक से समझिए कि क्या आप अपने आने वाली पीढ़ियों को कोई नाराज़गी दे सकते हैं या कुछ इस तरीके से कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। तो हमें दोष ये है कि भाई शायद जाने अनजाने आपको अपनी खुशियों में इन्वॉल्व करना या थैंक्स करना हम भूल गए। और ये चीज़ मैंने सच बताऊँ आपको, देखिए जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल केस बताता हूँ कि काफ़ी वर्ष बाद, किसी के लगभग 6 साल बाद बच्चा हुआ, लड़का हुआ। तो वो लड़का जब हुआ, उन्होंने बड़ी मन्नतें वगैरह मांगी थी, सब मांगी थी, तो जब लड़का हुआ तो उसके बाद से वो बीमार रहने लग गया। ऐसे बहुत से केस हैं, मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत ग्रह नक्षत्रों के उपाय सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो नहीं वो ठीक हो रहा था। तो मेरे पास केस आया, तो मैंने देखा, और जेन्युइन भी उपाय उन्होंने कर रखे थे। तो मेरी आदत नहीं है कि ज़बरदस्ती आपने मुझे फ़ोन किया है तो मैं 10 उपाय आपको लिखवा दूं कि ये बहाएँ, ये दबाएँ और ऐसे करें और वैसे करें। तो मुझे थोड़ा-सा समझ में आया कि कहीं न कहीं मतलब जो पॉज़िटिविटी नहीं आ रही है बुज़ुर्गों से, पितरों से। देखिए कहा जाता है कि मतलब हमें आज भी हमारी सनातन संस्कृति में हम श्राद्ध करते हैं। क्या है ये श्राद्ध? तो थोड़ा-सा तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि दिल से धन्यवाद किया था, या उनका कोई स्थान आपका बना हुआ हो, जठेरों का होता है, पितरों का होता है, कोई पुरानी गाँव में एक स्थान बना होता है, या कुछ वहाँ कभी गए थे, वहाँ माथा टेका था और आपका कुल आगे बढ़ा, आपका वंश आगे बढ़ा, तो अपना पितरों को, कुल देवी को आपने नमन किया था या धन्यवाद किया था? तो बोले नहीं, ये तो नहीं किया। तो मैंने कहा आप एक बार ये कराइए, और उसके बाद जो थोड़े उपाय थे बड़े आराम से मैंने कहा कि भाई आप ये कर लीजिए, लेकिन पहले आप जाके माफ़ी मांगिए और ये करके आइए। और यकीन करिए, उनका एक स्थान बना हुआ था बुज़ुर्गों का, एक मड़ी सी बनी हुई थी खेतों में, जिनको वो बुज़ुर्गों का स्थान बताया गया उनके, कि वहाँ पर दीपक वगैरह मतलब जलाया जाता था। तो वो गए वहाँ पर, दीपक वगैरह जलाया, थोड़ा भंडारा वगैरह किया और नाक रगड़ के माफ़ी मांगी कि हमें भूल चूक क्षमा कर देना हमसे, तो ऐसे ऐसे है। और यकीन मानिए कि उसके बाद से उनका लड़का बिल्कुल ठीक है। और ऐसे शादी ब्याह में मैंने देखा, बाकी जगहों पर देखा, तो सबसे पहले माथा जो टेकना चाहिए, चलिए जो आप धर्म के हिसाब से टेकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी खुशी के मौके पे अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर याद करें, उनको ज़रूर धन्यवाद करें, उनको थोड़ा आशीर्वाद देने को कहें। फॉरगेट इट, वो कहाँ है, क्या है, मैं उस सब चीज़ों में नहीं पड़ूंगा। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मतलब कि आप एक बार ये करके देखें। तो जो भी अनजाने में भूल चूक हुई हो, आप 30 दिसंबर को उसकी माफ़ी मांगिए और साथ साथ उनका आशीर्वाद मांगिए। दोष नहीं होता, थोड़ी सी ये होती है कि पॉजिटिव वाइब, जो आशीर्वाद आना होता है वो रुका रहता है। तो वो एक बार आप जब कहेंगे, हमारे पूर्वज हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे पितृ हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, आपको ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा उनका। तो ये दिन जो है इसके लिए बहुत अच्छा है। तो इतना कर दीजिए। और देखिए, जो लोग फ़ॉरेन में रह रहे हैं, मेरी अक्सर वीडियोस पे बेचारे पूछते हैं कि गुरुजी यहाँ ये अवेलेबल नहीं है, यहाँ ये अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें, कैसे करें? देखिए, सिंबॉलिक रेमेडी होती है। जैसे अब यहाँ पर है, शनि की बात करूँ मैं, तो मैं कहता हूँ कि सड़क के आवारा कुत्तों को रोटी डाल दीजिए। तो आपके वहाँ सड़क के आवारा कुत्ते नहीं हैं, अमेरिका कहीं भी मतलब नहीं है, फ़ॉरेन में ज़्यादातर जगहों पर। तो वो क्या करते हैं कि डॉग शेल्टर कोई अच्छा ढूंढा, आजकल इंटरनेट पे बहुत अच्छी संस्थाएं हैं जो वाकई मतलब जख्मी कुत्तों के लिए, सड़क के कुत्तों के लिए कोई शेल्टर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनको सैटरडे को ऑनलाइन डोनेशन दे देती हैं, $5 $11 वॉटेवर वो आपकी श्रद्धा है, क्वार्टर पेनी डॉलर जो भी आपने देना है। तो वो हर सैटरडे वो दान निकाल लेते हैं बटन दबा के, इवनिंग में शनि महाराज का नाम लेके।
तेल चढ़ाना है, मंदिर बहुत दूर है, क्या करें, तो वो हर शनिवार एक तेल की बोतल लेके हाथ लगा के शनिदेव को याद करके बाहर गैराज में रख दी। जब वो 1 क्रेट हो गया, 2 क्रेट हो गए, तो एक दिन ड्राइव करी शनिवार को और जाके दे दिया। ऐसे ही मैंने कहा मान लीजिए स्वीपर को देना है, वहाँ कोई स्वीपर नहीं है, तो एक बॉक्स लगा लिया, उसमें हर सैटरडे कुछ पैसे डाल दीजिए, और जब वो इकट्ठे हो जाएं तो जब इंडिया चक्कर लगे या उतने अमाउंट का आप इंडिया में किसी स्वीपर को या जिस जगह भी पॉसिबल है देना आप दे दें। तो ये सिंबॉलिक रेमेडी है, ठीक है। और जब कभी कुछ भी चीज़ अवेलेबल ना हो तो जिस ग्रह का उपाय है उसके डायरेक्शन में आप, अब जैसे फॉरेन में मान लीजिए पीपल का पेड़ भी नहीं है, मान लीजिए नदी भी नहीं अवेलेबल है, मान लीजिए कुछ अवेलेबल नहीं है, आप लोग साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करें, अपने पूर्वजों को याद करें, कोई भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा मांगें और उस जगह एक दीपक जला दें, इतना कर लें, राइट। तो देखिए ये इन चीज़ों में मतलब विधि विधान से ज़्यादा जो है आदमी की भावना देखी जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ना लैंग्वेज ना कुछ, आपका भाव देखा जाएगा कि अगर माँ को आप माँ बुलाओ, अम्मी बुलाओ, बीबी बुलाओ, बा बुलाओ, अम्मा बुलाओ, कुछ भी बुलाओ, मॉम बुलाओ, माँ के प्यार में कोई फ़र्क नहीं है कि भाई इस नाम से बेटा बुलाएगा तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, इससे बुलाएगा तो नहीं, अपनी अपनी लैंग्वेजेस है, तो भावना देखी जाती है। तो जो लोग अब्रॉड में भी हैं, अब मैं कोशिश करूँगा कि जो भी उपाय बताया करूँगा आपको इस हिसाब से बता दिया करूँगा, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक दिया लगाएं अपने घर के, अपने पूर्वजों को याद करते हुए, इतना कर लें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रणाम।